सदर मजलिस जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम को बनाया निशाना, कहा चीन हमारी सरजमीन में घुस गया। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान तवील अरसे से जारी सरहदी तनाज़े के दरमियान पीएम मोदी ने ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों ममालिक के दरमियान मशरिकी लद्दाख में पेट्रोलिंग पॉइंट्स के हवाले से एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इधर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चीन हमारी सरजमीन में घुस गया है। हम इस मसले को पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में उठाएंगे। हुकूमत ने 4 साल पहले झूठ बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि जब गुलवान में तसादुम हुआ तो हमने कहा था कि चीन हमारी सरजमीन में दाखिल हो गया। अगर मोदी हुकूमत ने आज चीन के साथ मुआहिदा किया है तो इसका मतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 4 साल पहले मुल्क से झूठ बोला था। हुकूमत जो समझौता कर रही है वो ना मैंने देखा और ना ही आपने देखा है, इसलिए हम इस मसले को पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में उठाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने मजीद सवालात उठाते हुए कहा कि अगर अक्टूबर में LAC के आसपास बर्फबारी शुरू हो जाती है तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि जिन 25 पॉइंट पर पेट्रोलिंग की बात की जा रही है वो कौन से हैं? यह हमें अप्रैल में ही मालूम होगा। उन्होंने कहा कि सवाल बफर जोन का है। हमारी फौज 4 साल से वहां बैठी है, तो क्या फौज वापस आएगी? इसका जवाब हुकूमत को देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारा सवाल यह है कि अब डी एस्केलेशन और डी इंटीग्रेशन होगा। क्या हमारी फौज 25 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर दोबारा गश्त करेगी? इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने बहरीच मामले के लेकर योगी हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने सवाल किया कि यूपी में कानून की हुक्मरानी होगी या गोली की? बहराइच में 30 था 35 मुसलमानों के मकानात गिराए जा रहे हैं। यह हुकूमत की नाकामी है कि वहां शोरूम जल गया। उन्होंने बहराइच इनकाउंटर पर भी सवालात उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि राम गोपाल मिश्रा पर गोली चलाने वाले को अदालत या हुकूमत सजा देगी। क्या योगी आदित्यनाथ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं? इनकाउंटर 70 किलोमीटर दूर क्यों हुआ? सर, बहराइच में जो इनकाउंटर हुआ उस पर आपने सवाल भी उठाया है ट्वीट करके, क्या है बहराइच का इनकाउंटर? हालांकि यूपी पुलिस, देखिए, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो ठोक दो की पॉलिसी चल रही है पिछले कई सालों से, वो उसी का एक एग्जाम्पल है। और हम बार बार कह रहे हैं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से कि आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के ख़िलाफ़ है। आप उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए। क्योंकि एक बार अगर कोई गलत चीज़ का आप आगाज़ कर देंगे तो वो गलती चलते रहेगी और कोई भी किसी को उठाकर गोली मार देगा। अब आप हमको ये बताइए कि अगर उन 2 लड़कों की बहन वो वीडियो जारी नहीं करती कि मेरे दोनों भाई को और एक परिवार के शख्स को सुबह 4 बजे पुलिस आकर उठाकर लेकर गई, तो क्या होता था अभी तक? और दूसरा है कि पुलिस को ये बताना चाहिए था कि उनको अरेस्ट बताना चाहिए था, अरेस्ट भी नहीं बताए। और फिर जहाँ पर हादसा हुआ और उससे 70 किलोमीटर दूर ले जाकर हथियार छुपाता है अपना, और फिर जहाँ पर ये एनकाउंटर होता है वो कितनी दूर है उस हथियार दस्तयाब करने की जगह से। तो ये सरासर गलत है। ये एक संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और आज तक क्या किसी ने देखा ऐसा वीडियो कि आप जिस पर गोलियां चला रहे हैं उनसे सवाल किया जा रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया? और वो जिसके पैर में गोली लगी वो कह रहा है कि हाँ सर, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ऐसा दिख रहा था कि कोई नेटफ्लिक्स पर कोई पिक्चर चल रहा है। यानी जो भी स्क्रिप्ट राइटर है उसको तो अपनी नौकरी छोड़कर, तो सरकार को छोड़कर उसको जाना चाहिए नेटफ्लिक्स में, उसको बहुत पैसे मिल जाएंगे। और दूसरा ये कि हम तो स्पोर्ट्स मंत्री से अपील करेंगे कि जो निशाने पे मार रहे हैं, 200 एनकाउंटर ऐसे निशाने पे मारे हैं, इनको ओलंपिक भिजाइए, भारत को गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल ला लेंगे। एक मजाक बना के रख दिए। अच्छा, बहरेच में जो बाद में जो हिंसा हुई, दुकानें जलाई गई, अस्पताल जलाया गया, शोरूम जलाया गया, आपने कितनों गिरफ्तार किया? ये आप रिवेंज की जो सियासत राजनीति कर रहे हैं, इससे किसी का फायदा होने वाला नहीं है। गोपाल मिश्रा की यकीनन हत्या हुई है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर आप ले जाकर गोली मार देंगे। अरे भाई, अगर प्रूफ है तो सजा दिलवाइए ना। कोर्ट किस लिए है? BNS किस लिए है? ये सब किस लिए बनाया गया है? अगर आप ही खुद जज बन जाएंगे, आप ही खुद फैसला सुनाएंगे, एग्जीक्यूशन बनेंगे, तो फिर कोर्ट की, संविधान की, कानून की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो बहुत गलत हो रहा है। और ये एक तरफा
और हेटरेट बताई जा रही है एक समुदाय के खिलाफ।